तो गुरु तुम्हारे चरण की मैंने रजमस्तक धार नाव बड़ी मजेदार में नेक खींच लगइयो पार। तो गुरु चंदन हम नीबरी और गुरु सागर हम कीच, जहाँ गुरु के चरण है सो वही हमारो शीश। विष्णु पिया लक्ष्मी मैया पति मेरी रखो। विष्णु पिया लक्ष्मी मैया पति मेरी रखो। अरे क्षीर सिंधु में करे निवास, क्षीर सिंधु में करे निवास। श्री शेषनाग की सैया पति मेरी रखो। विष्णु प्रिया लक्ष्मी मैया पति मेरी रखो। अरे त्रेता युग श्री राम पधारे, अरे त्रेता युग श्री राम पधारे। राम पधारे मैया राम पधारे। अरे श्री कौशल्यासी मैया पति मेरी रखो। विष्णु प्रिया लक्ष्मी मैया पति मेरी रखो। अरे नेमी चंद है शरण तुम्हारी, अरे नेमी चंद है शरण तुम्हारी। शरण तुम्हारी मैया आस तुम्हारी। अरे अब तुम बिन कौन खिवैया पति मेरी रखो। अरे मात मेरी नहरवारी पहले मनाऊं भोरी माई। अरे कंठन कदैधि भवानी भूलो तोरी दियो ज्ञान बताई। ए मात मन तेरे बलसो डोंगा समुद्र मरी दियो डारी। हाथन कबलिया ले ले के लगई और पहली पारी। आदरणीय हमारे बुजुर्गों एवं नौजवान साथियों व प्यार करने बच्चों और हमारी माता बहनों, मंथन कैसेट के माध्यम से हम आप लोगों के समक्ष ये नया किस्सा कहने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है सुहाग बना हत्यारा। मेरे भगवत प्रेमियों के सुहाग किस प्रकार से यानी सुहाग पति को कहा जाता है। हमारी देहात में और सिटियों में भी जिस बेटी के लिए पति स्वीकार किया जाता है उस पति को सुहाग बोला जाता है। तो सुहाग किस प्रकार से हत्यारा बनता है मंथन कैसेट के माध्यम से सुनेंगे, और जिसके प्रस्तुत करता है हरीश कुमार व मोहर सिंह वर्मा जी, संयोजक दिलीप कुमार और जय किशन वर्मा, पता शहजाद की मंडी आगरा। मेरे बंधुओं ध्यान रखिए, अब हम इस किस्सा को किस प्रकार से लेते हैं। सुनो सभी चितलाए
पत पत्नी का एक किस्सा रे देखो आज वह तुम्हें सुनावे भैया। गौर दीजिए मेरे भगवत प्रेमियों, बहुत दिन से आप इंतजार कर रहे हैं कि नेमीचंद ने नया किस्सा कोई नहीं गाया, लेकिन मंथन कैसेट के माध्यम से मैंने आप लोगों को नए नए प्रसंग बहुत सुनाए और सुना रहा हूं। ध्यान दीजिए। क्या पतते पाती राम सुशीला नाम तुम्हें दरसा में ना उनके कोई संतान रे आज गाय के तुम्हें बतावे। सज्जनों, ग्वालियर के पास एक बिलौआ गांव था जो कि ग्वालियर से करीब 18 किलोमीटर आगे पड़ता है। ध्यान देकर के सुनेंगे मेरे भगवत प्रेमियों, मेरी माता बहनों, आपके लायक किस्सा है। और देखो ध्यान दीजिए इस किस्सा में किस प्रकार से बताया है। तो वहां के पातीराम एक व्यक्ति थे जिनकी पत्नी का नाम था सुशीला और दोनों में बहुत घना प्रेम था, लेकिन बंधुओं उनके कोई संतान न हुई थी। तो आज सुशीला अपने पति से कहने लगी है, कैसे? अरे सैया सुनी आराजा हमारी या पातीराम कहने लगे, क्या कहना चाहती हो, क्यों दुखी हो? सैया आप भी जानते हो, कह रही आजू प्यारी प्यारी बेटा बिना जीवन की ख्वारी। हे प्रभु, तूने सब कुछ दिया लेकिन हमको बेटा न दिया। बेटा बिना जीवन की ख्वारी बेदना तेरी अकेला निराली। दुखिया गाई राही आज सुशीला अपने पति पातीराम से कहने लगी है कि ही स्वामी, वैसे तो घर में सभी प्रकार से सब कुछ ठीक है, लेकिन बच्चा के बगैर ये घर अनाथ है। स्वामी मैं क्या करूं, बिगर बालक के मुझसे ये जीवन व्यतीत नहीं होता है। पातीराम कहने लगे, हे प्रिय मैं क्या करूं, ये सब प्रभु की लीला है। लेकिन बंधुओं गरीबी की हालत थी दोनों प्राणियों की, हंसी खुशी से दिवस बीतने लगे। तो आगे क्या होता है ध्यान दीजिए कि थोड़े दिन के बाद नजर करता ने डारी अरे थोड़े दिन के बाद नजर करता ने डारी और इच्छा थी बेटा की जन्मी बेटी प्यारी है।
सुशीला गर्भवती हो जाती है। भगवान की इच्छा हुई तो दोनों प्राणी बड़े मगन थे कि हमारे बेटा ही पैदा होगा, लेकिन मेरे बंधुओं बेटा की जगह बेटी पैदा हुई है। और ये आप जानते हो बंधुओं कि बेटी भाग्य वाले को ही मिलती है। क्यों? आप ये सही समझना, मेरे भी 5-7 लड़कियां हैं, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। और बेटी अपना भाग्य लेकर के आती है और वो भाग्य से ही सब कुछ सबे फतेह होता है। अरे सुशीला मन हरसाइए, अरे सुशीला मन में हरसाई भैया, अब कर्म लेखना मिट करो चाहे लाखों चतुराई। मेरे बंधुओं, मंथन कैसेट के माध्यम से आप लोग नया किस्सा सुन रहे हैं। सुहाग बना हत्यारा। मंथन कैसेट के विक्रेता विमल रेडियो मुरैना और जैन म्यूजिक सेंटर हाय हाय मनिया में जैसे बोला जाता है। और ध्यान दीजिए, हर जगह हर कस्बा में मंथन कैसेट आपको प्राप्त होगी। जिस जगह पे जाओगे वहीं मिलेगी। और क्या भैया, अरे हाल आगे को बतलावे, बीमार सुशीला पड़ी के नेमी चंद्रे समझावी, बीमार सुशीला भई के नेमी ऐसे समझावी। कुछ ही दिन के बाद आज सुशीला बीमार पड़ जाती है। आहा, हुआ क्या? अरे हकीकत कहीं नहीं जावे और हाय हाय डगराए सुशीला भारी घबरावे। सुशीला बीमार पड़ जाती है। मेरे नौजवान साथियों, तो आज पातीराम ने बहुत कुछ इलाज कराया, पैसे से हताहत हो जाता है, लेकिन आज मजबूर है। सुशीला को कोई आराम नहीं मिला है। आज बेचारी पलंग पर लेटी करा रही है और हाय पातीराम बैठे हैं मस्तक को पकड़। अरे सोच रहे पातीराम मन में, अरे विधना कैसी होई लिखी कहा मेरे करमन में, विधना कैसी होई लिखी कहा मेरे करमन में। लेकिन बंधुओं, हुआ क्या है? अरे क्या भैया होनी है बलवान, पैसा नहीं कहू की जाती है, वीरन होनी है बलवान, पैसा ना कहू की जाती है। इस प्रकार से सुशीला बहुत बीमार पड़ जाती है। तो मेरे बंधु पातीराम बहुत दुखी होने लगे हैं। तो आज इधर में हाय हाय पैसा भी एक पास नहीं रहा है, तो क्या सोचने लगे और क्या बोले हैं कि हे प्रिय सुशीला, के पैसा ना मेरे पास में, अरे मैं क्या आज करता, अरे तूने नजर लाई फेर प्रभु, अब तू कैसा करता। आज तूने कैसी नजर मुझसे फेरी है प्रभु, एक भी पैसा नहीं रहा मेरे पास। आज मैं किस तौर इसकी दवा कराऊं, और बेटी भी बारी है, यदि इसको कुछ हो गया तो मैं कैसे पाल सकूंगा। तो बंधुओं,
आज क्या होता है, कहने लगा है। सुशीला के कानों में सोने के कुंडल चमक रहे थे। अरे कानन के कुंडलों हमें देवरी सुशीला मेरी प्यारी। बातीराम कहने लगे, अब तो तुम्हारे जो कानों में कुंडल हैं वही एक बचे हैं, इनको मुझे दे दीजिए और इन्हें बेच हम लावे दवाई। अरे दूर होई बीमारी, महाराज नार ने कुंडल लाई उतारी। अरे बातीराम गुदले नबो ग्वालियर पहुंचे आए। भगवत प्रेमियों, इस प्रकार से कुंडलों को लेकर के बातीराम ग्वालियर एक सुनहार की दुकान पर उन कुंडलों को बेच करके और हाय हाय दवाई लेकर के हाय वापस लौट करके जब पहुंचे हैं तो क्या होता है मेरे भगवत प्रेमियों, कि इधर तो लौट करके आ रहे हैं, तब तक हुआ क्या है। अरे सुशीला स्वर्ग सिधाई भैया, हाय सुशीला स्वर्ग सिधारी, छोड़ी पति को देखो याद। अरे सुशीला स्वर्ग सिधारी, छोड़ी पति घूमती न याद। और क्या हुआ भैया, लौट जब बातीराम आई, लौट जब बातीराम आई, गांव में सन्नाटे छाई। आज बंदो दवाई लेकर के बातीराम नहीं आ पाए, तब तक तो सुशीला अपने प्राणों को छोड़ देती है। कोहराम गांव में मचा हुआ है। अरे रोई रहे सब नर नारी, हाय रोई रहे सब नर नारी, छोड़ी पति को अपने याद। जैसे ही बातीराम दवा लेकर के पहुंचे तो क्या देखते हैं भैया, अरे प्रभु की लीला या परंपार, प्रभु की लीला या परंपार, दवा ले दुखिया पहुंचे द्वार, दवा ले दुखिया पहुंचे द्वार। और क्या, हाय हाय जैसे ही दरवाजे पे पहुंचे और सुना है कि सुशीला अब संसार में नहीं रही है, एकदम से दवा को दूर फेंक दिया, प्यारी प्यारी कह करके एकदम दरवाजे पे गिर पड़े हैं बातीराम। पास पहुंचे और रोने लगे हैं कि सुशीला आंखें खोलो सुशीला, तुम
हमसे इतना नाता छोड़ दिया। अरे बिगड़ कहीं ही तुम हमसे चली गई, आज इस कन्या का क्या होगा? हाय हाय। अरे होश तन को अरे होश सब तन को बिसरायो, अरे होश सब तन को बिसरायो, जुल्म कसो करता नहीं ढायो। और क्या? हाय ललीजा की रोबे बारी। आहा, वो नादान बिटिया आज बगल में लेटी रो रही है। अरे ललीजा की रोबे बारी, छोड़ी पति अपने को साथ, सुशीला स्वर्ग सिधारी, छोड़ी पति अपने को साथ। आज बंदो इस प्रकार से हाय हाय पातीराम रोधन करने लगे हैं, तो गांव के लोग सभी समझाने लगे और कहने लगे, भैया ये किसी के हाथ की बात नहीं। जिस दिन के लिए, अरे जितने दिन के लिए इंसान आया है वो उतने ही दिन रहेगा, उससे ज्यादा एक पल भी नहीं रह सकता है। तो आज बंदो धीरे 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 समय व्यतीत होने लगा है। इधर में धीरे धीरे बिटिया का पालन जो पातीराम करते हैं, हाय हाय आज बिटिया पाल पलाश के बड़ी कर ली है। हाय हाय क्या होता है भैया? इधर में सुशीला का दाह संस्कार कर दिया है और इधर में धीरे धीरे बेटी विवाह के योग्य हो जाती है। तो मेरे बंधुओं आज पातीराम के दिल में चिंता छा जाती है और सोचने लगे कि हे भगवान, बिगर प्राण प्यारी के कुछ नहीं है और जितना पैसा था सब बीमारी में लग गया और नौकरी भी मेरी छूट गई और बिटिया आज घर में सयानी है। और ये आप जानते हो मेरे नौजवानों, मेरी माता बहनों, कि जिस घर में बेटी सयानी हो जाती है उस माँ बाप के सर पे बोझ एक खड़ा हो जाता है। लेकिन आज का जमाना दहेज का ज्यादा रह गया है, जहां भी जाए पातीराम और वहीं पैसे का लालच ज्यादा हो जाए। तो आज बंधुओं क्या होता है, दिन दिन लाली देखे भई रे सयानी। धीरे धीरे भैया तूफान, आहा अरे धीरे धीरे लाली देखे भई सयानी। अब बाबूला ने शादी की ठानी। से बरस गया पानी। अरे मोल गरीब को कोई ना जाने, पंचो सुनियो ध्यान लगा। अरे पातीराम ये तो बहुत गरीबी, अरे मन में बहुत बुरा हो घबराई। अरे एक दिन जब पातीराम ने और बेटी सो कही उच्चार, हे बेटी, अरे बेटी सियानी भैया हमारी, अरे अब मैं ढूंढूं घर परिवार।
तो मेरे बंधुओं, बेटी का नाम था संगीता, और आज कहने लगे हैं कि बेटी इधर आओ। क्या बात है पिताजी, आज क्यों रो रहे हो? बोले बेटी, अब रोने के सिवा में ऊपर रहू का है। बेटी तेरे काजे बरो देखन में दिख जावे वो, बेटी तेरे काजे बरे अब में देखन जावे वो। आज बंदो इस प्रकार से पातीराम ने कहा है कि हे बेटी, अब मैं तुम्हारे लिए घर वर देखने के लिए जाता हूँ, और बेटी तुम अकेली हो न घर में, और यहाँ संभल के रहना, शायद मुझे 2-1 दिन ज़्यादा लग सकते हैं। तो बंधुओं, क्या होता है, आज बिटिया संगीता कहने लगी है कि पिताजी आप चिंता न करो, आप जाओ, मेरी फिक्र न करो, लेकिन पिताजी आप संभल के जाना और जल्दी ही लौट के आना। लेकिन मेरे भगवत प्रेमियों, क्या होता है, और एक बनव लांगो दूजो लांगो मेरे भैया। दोबारा उठो। कि एक बन लांगो दूजे गाये मेरे भैया, अरे एक बन लांगो दूजे गाये मेरे भैया, अरे तीजे में करत तलाश जी। है मेरे बंधु, तो लड़का मिल जाए तहाँ तो पैसा की मांग जाता है, और हाय हाय, और जब कहीं और लड़का मिले तो माँ घर और नौकरी ना है। अब तो पातीराम बड़े दुखित हैं। अरे दहेज मांगे अति घनो मेरे भैया, दहेज मांगे अति घनो मेरे भैया, कोई सबई रे ठुकुराई जी। अरे धक्का खा धक्का खा करो सोचता मेरे बीरन, कोई एक नया उपाय जी। आज बंदो इस प्रकार से गांव गांव व नगरी नगरी उसने देखा है, लेकिन हाय पैसे की मांग ज्यादा है। तो आज वो दुख तो हो करके हाय लौट करके बंदो अपने घर के लिए आता है। तो देखिए, आज रास्ते में एक वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे पातीराम बैठ जाता है, हारा थका हुआ था और सोचने लगा है। मेरे भगवत प्रेमियों, तो ध्यान दीजिए, मंथन कैसेट के माध्यम से सुहाग बना हत्यारा सुन रहे हैं।